गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम शुरू करने वाले हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट्स, ये चैप्टर आपकी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 है और इसकी जस्ट बाद में हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे जो कि है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मेरा नाम है निधि सारस्वत और आइए इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज को। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फोर्सेस को एक्सपीरियंस करता है। जैसे कि अगर आप एक प्लास्टिक कॉम्ब लें और अपने हेयर को, अगर आपकी ड्राई हेयर्स हैं और अगर उस वक्त आप कोम्ब कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि जो कोम्ब है वो आपके ड्राई हेयर्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, अट्रैक्ट करेगा उसे। इस तरह से सिमिलरली अगर हम बलून्स को किसी क्लॉथ से रब कर दें और उसे जब हम वॉल के आसपास ले जाते हैं तो वो वॉल पे स्टिक हो जाता है क्योंकि बलून के ऊपर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो जाता है। सिमिलरली अगर हम एक सिल्क क्लॉथ लें और उसे ग्लास रॉड से रब करें तो उस सिल्क क्लॉथ पर भी कुछ ना कुछ चार्ज डेवलप हो जाएगी। या फिर अगर हम वुलन क्लॉथ लें और उसे प्लास्टिक रॉड से रब करें, जैसे आपने देखा होगा अंधेरे के अंदर बहुत बार जो ब्लैंकेट्स होती हैं, वुलन ब्लैंकेट्स, उनके अंदर स्पार्किंग होती है। और इसके अलावा अगर आपने देखा होगा कभी आपने स्केल को अगर किसी क्लॉथ से रब किया हो और स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर अगर आपके आसपास हों तो उन पेपर्स को क्या करेगा, जो स्केल है, प्लास्टिक स्केल, वो अट्रैक्ट करने लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, स्केल के ऊपर एक प्रॉपर्टी डेवलप हो गई है, उसके अंदर चार्ज डेवलप हो गया है और उसके कारण क्या कर रहा है, वो स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर पा रहा है। तो चार्ज कब डेवलप होता है? जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आती है और रब होती है तो उसके अंदर क्या होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर जो चार्ज है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। ओके, अब चार्जेस भी दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। द पॉजिटिव चार्जेस आर कॉल्ड प्रोटॉन्स एंड द नेगेटिव चार्जेस आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। जो बॉडी चार्ज को ट्रांसफ़र करती है यानी इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्रोटॉन जो है न्यूक्लियाई में होते हैं एटम के। जैसे ये एक एटम है तो एटम की न्यूक्लियाई में तो क्या होते हैं, प्रोटॉन, और ये मूव नहीं करते हैं। तो कोई भी एटम तो अपना प्रोटॉन देगा नहीं। तो जब कोई बॉडी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करती है किसी दूसरी बॉडी के अंदर तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन रिसीव करती है किसी पहले वाले ऑब्जेक्ट से तो उसे हम कहते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड। जैसे कि यहाँ पर सिल्क क्लॉथ के साथ में हो रहा है, जब आपने सिल्क क्लॉथ को ग्लास रॉड से रब किया तो सिल्क क्लॉथ पर क्या हुआ, कुछ चार्ज डेवलप हुई, तो सिल्क क्लॉथ यहाँ पर क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज्ड। और जो ये ग्लास रॉड है ये क्या हो गई हमारी, यहाँ पर एक मिनट, जो सिल्क क्लॉथ है वो हो गई हमारी नेगेटिवली चार्ज, और जो हमारी ग्लास रॉड है ये क्या हो गई हमारी पॉजिटिवली चार्ज। तो आई होप आपको समझ में आया, जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगी तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रही है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि चार्जेस की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज़ कूलम। इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होता है दैट इज़ 1.6 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज़ 1.6 10⁻⁻19 कूलम। यानी चार्ज तो दोनों में सेम है, बट यू कैन सी दैट इलेक्ट्रॉन्स में जो चार्ज है नेगेटिव है, तो यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन यूज़ किया है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास दो मैग्नेट हैं, अगर आप मैग्नेट को साथ में रख दें तो नॉर्थ पोल जो है वो साउथ पोल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। आप देख सकते हैं दोनों ही पोल्स क्या हैं, डिफरेंट हैं, बोथ ऑफ देम आर अनलाइक पोल्स। तो जो ये अनलाइक पोल है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा और नॉर्थ पोल जो है वो साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। पर अगर आप दो मैग्नेट लें, एक तरफ आपने नॉर्थ पोल रखा है, दूसरी तरफ उसी के जस्ट सामने आपने नॉर्थ पोल रखा है, तो यहाँ पर क्या होगा, बोथ ऑफ देम विल रिपेल ईच अदर, द नॉर्थ पोल विल रिपेल नॉर्थ पोल।
सिमिलरली अगर आपने एक मैग्नेट लिया, यहाँ पर आपका साउथ पोल है, दूसरे ही मैग्नेट का यहाँ पर साउथ पोल है, तो यहाँ पर क्या होगा, साउथ पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। सिमिलरली चार्जेस में होता है, अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को सामने रख दोगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बट अगर आपने पॉजिटिव चार्ज के सामने पॉजिटिव चार्ज रख दिया है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दे विल रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सेम चार्जेस हैं, जो लाइक चार्जेस हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस कंजर्व्ड, हर सिस्टम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा कंजर्व्ड होता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक चार्ज कहीं डिस्ट्रॉय नहीं होगा। अगर आपने दो बॉडीज़ को रब किया है तो दोनों बॉडीज़ का जो टोटल चार्ज है, जो पूरे सिस्टम का जो टोटल चार्ज है, वो हमेशा सेम रहेगा। अगर यहाँ पर से 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए हैं तो ये दूसरी बॉडी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रिसीव हुए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिसीव हुए होंगे। तो टोटल चार्ज जो सिस्टम का है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड का मतलब होता है इंटीग्रल मल्टीपल होना। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब कि जैसे हम कहते हैं कि जो वज़न है किसी, वेट है किसी बॉडी का, वो 2.5 ग्राम है या 3.5 ग्राम है या 4.2 ग्राम है, पर हम किसी भी चार्ज के लिए ये नहीं कह सकते कि 4.2 चार्ज है। हम चार्ज को हमेशा इंटीजर्स में ही डिफ़ाइन करेंगे, या तो हम बोलेंगे इस पर +4 चार्ज है, या फिर हम बोलेंगे इस पर -4 चार्ज है। -4 चार्ज का मतलब इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं, इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें कम है, या फिर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, तो उससे हम प्लस माइनस से डिफ़ाइन करते हैं। यानी कि जब भी हम चार्ज को डिफ़ाइन करेंगे तो हम किसी इंटीजर से ही डिफ़ाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले होता क्या वो हम समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एक वाटरफॉल देख पा रहे हैं, तो ये पानी यहाँ पे फ्लो क्यों हो रहा है, माउंटेन्स पर ही क्यों नहीं रुक रहा है, यहाँ पर ये लगातार पानी क्या हो रहा है, फ्लो होता जा रहा है। क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। और ग्रेविटी क्यों है, बिकॉज ऑफ हाइट डिफरेंस। यहाँ पर क्या है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ ऊपर टॉप पर रखा जाएगा वो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ गिर जाएगा। जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया जाएगा, अगर उस पर थोड़ा सा भी फोर्स लगता है तो वो नीचे चला जाएगा, बिकॉज ऑफ द हाइट डिफरेंस। सिमिलरली जब आप बास्केटबॉल खेलते हैं, बास्केट में आप बॉल डालते हैं, तो क्या होती है, ये बॉल वापस कहाँ गिरती है, नीचे ग्राउंड की तरफ जाती है, बिकॉज ऑफ द हाइट डिफरेंस। हाइट का यहाँ पर डिफरेंस है। सिमिलरली जब हम एक तरफ क्या कर देते हैं, बहुत ज़्यादा चार्ज प्रोड्यूस कर देते हैं, एक तरफ बहुत कम चार्ज है, तो क्या होगा, जो जहाँ पर चार्ज की हाई डेंसिटी है वहाँ से चार्ज लो डेंसिटी की तरफ मूव करेगा। या फिर आप समझ सकते हैं, जैसे हमने एक स्प्रिंग ली है और इस स्प्रिंग के एक एंड पर हमने कुछ फोर्स लगाया, हमने इसको एक्सपेंड करने की कोशिश की। जब हम फोर्स रिमूव कर देंगे तो स्प्रिंग क्या होगी, वापस अपनी पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगी। सिमिलरली अगर हमारे पास में, समझ लीजिए हमारे पास में 2 वाटर टैंक हैं, ठीक है, हमारे पास में क्या है, 2 वाटर टैंक हैं। तो वाटर टैंक में क्या होगा, एक टैंक हमारे पास बड़ा टैंक है, एक टैंक हमारे पास छोटा टैंक है। अगर हमारे पास में ये टैंक फुल्ली फिल्ड है, जब ये टैंक फुल्ली फिल्ड हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से धीरे धीरे वाटर इस टैंक में जाने लगेगा, और ये कब तक कंटिन्यूसली फ़्लो करेगा, जब तक कि ये टैंक भी सेम लेवल तक फिलअप नहीं हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट जो टैंक था उसके अंदर पानी ज़्यादा था, जो दूसरा टैंक था उसमें पानी कम था। जब दोनों को ज्वाइन किया तो वाटर फ्लो होने लगा, बिकॉज यहाँ पे हाई डेंसिटी है, यहाँ पर लो डेंसिटी है। सिमिलरली अगर हम एक कप लें, चाय का कप ले लेते हैं, अगर हम, वैसे भी लॉकडाउन में सभी को चाय बहुत ही पसंद है, तो अगर हम चाय का एक कप लें और उसे सिंपली रख दें तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, यानी जो भी हीट उसके अंदर थी वो हीट किस में चली गई, एनवायरनमेंट में चली गई, बाहर के जो सराउंडिंग्स है उसमें वो हीट चली गई, तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण वो फ्लो हुआ। इसी तरह से जब कहीं पर भी बैटरी होती है, जब चार्ज का कुछ डिफरेंस होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर फ्लो होते हैं, और ये जो डिफरेंस है इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक चार्ज को जब हम मूव करते हैं, हम उस पर कुछ एनर्जी लगाते हैं, वो एनर्जी क्या होती है, वर्क डन होती है।
बहुत सारे चार्जेस पर हमने एनर्जी लगाई तो क्या हुआ, वर्क डन हुआ। और उसी वर्क डन को जब हम पर यूनिट चार्ज कैलकुलेट करते हैं तो हम कहते हैं इट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी हमारे पास में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है जिससे कि एक चार्ज को हम किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कर सकें। अगर हम किसी दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो उसे कैलकुलेट करने का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय द टोटल चार्ज। जो भी टोटल चार्ज ए पॉइंट से बी पॉइंट तक फ्लो हुआ है उन दोनों पर किया गया वर्क डन, उन दोनों पर लगाई गई एनर्जी को हम डिवाइड कर देते हैं किससे, टोटल चार्ज क्यू से। तो जो एसआई यूनिट होती है वोल्टेज की, पोटेंशियल डिफरेंस की, वो क्या होती है, वोल्ट होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं मीनिंग करंट का। अगर आप यहाँ पर एक पिक देख पा रहे हैं, ये किसकी पिक है, एक रिवर की जिसमें पानी फ्लो हो रहा है। आपने बहुत बार देखा होगा, यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत तेज़ जब हवा चलती है तो उसे बोलते हैं एयर करंट। तो बहुत तेज़ जब पानी बहेगा तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं वाटर करंट। सिमिलरली जब इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होते हैं किसी सर्किट के अंदर तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। टोटल चार्ज किसी टाइम पीरियड में कितना फ्लो हुआ है किसी सर्किट के अंदर से, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। एंड इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है चार्ज पर यूनिट टाइम। इसकी एसआई यूनिट है एम्पियर। 1 एम्पियर की वैल्यू कितनी होगी, 1 कूलम चार्ज को हमने 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया से हमने जब फ्लो करवाया तो वो कितना होता है, 1 एम्पियर के बराबर होता है। या फिर 1 कूलम चार्ज को हमने 1 सेकंड में किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से जब फ्लो कराया, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी एम्पियर 1 एम्पियर इफ 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज इज फ्लोन थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर जो करंट फ्लो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर बोलेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कुछ कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। आई होप अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई हो। अभी तक हम पढ़ चुके हैं चार्जेस के बारे में कि किस किस तरह के चार्जेस होते हैं। पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। और हम पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस के बाद में प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, जैसे और हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब इस पोटेंशियल और करंट को कैसे मेजर करते हैं उन्हीं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स। सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स लाइक पावर सोर्स, लोड्स, स्विचेस। एक अगर हम सर्किट को डिफाइन करना चाहें तो उसमें 2 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बैटरी, जिससे कि करंट की सप्लाई होगी, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस हम बैटरी से देते हैं, ओके, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। पर बैटरी से भी पहले हमें और भी बेसिक टॉपिक पढ़ना है जिसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर। तो चलिए पहले वोल्ट मीटर ही पढ़ लेते हैं। वोल्ट मीटर क्या होता है, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। अगर हम वोल्ट मीटर को किसी सर्किट में लगाना चाहते हैं तो हम उसे हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। एक आइडियल वोल्ट मीटर के अंदर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। अब ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस क्या होता है, ये हमें नेक्स्ट चैप्टर में समझ में आएगा जब हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। और रेजिस्टेंस क्या होता है, तो बच्चों रेजिस्टेंस होता है हर्डल। जब आप किसी रास्ते में जा रहे हैं, किसी सड़क से गुजर रहे हैं, मान लीजिए उस सड़क पर जो पत्थर हैं या जो स्पीड ब्रेकर्स हैं जिसके कारण आपकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, वो क्या होते हैं, एक तरह से आपके रास्ते के अंदर आपके रास्ते को रोक रहे हैं, हर्डल बन रहे हैं। तो रेजिस्टेंस भी क्या एक तरह का हर्डल है। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो उसके अंदर बीच में जो भी हर्डल्स आते हैं, जो भी रुकावटें आती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। तो रेजिस्टेंस जो है वोल्ट मीटर का क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब जब इससे करंट फ्लो हो, इसके थ्रू पास हो, तो उसे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मिले। ऐसा क्यों, ये आपको नेक्स्ट क्लास में समझ में आएगा। इसके बाद में ये पिक है एक वोल्ट मीटर की और ये सिंबल है वोल्ट मीटर का। सिंबल बहुत सिंपल है, हम वी बनाते हैं, दोनों साइड हम कनेक्टिंग वायर दिखाते हैं।
इसी तरह से एमीटर होता है। एमीटर का वर्क होता है करंट को मेजर करना। ये वोल्ट मीटर के जस्ट अपोजिट है, इसमें ज़ीरो रेजिस्टेंस होना चाहिए अगर एक आइडियल एमीटर है तो। जैसे कि वोल्ट मीटर है वो भी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का तो नहीं होता, बट हाई रेजिस्टेंस का ज़रूर होता है। सिमिलरली सीरीज़ में जुड़ता है, जो वोल्ट मीटर होता है वो पैरेलल में जुड़ता है, और जो एमीटर होता है वो उसे हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। ये एमीटर का सिंबल है, प्लस ये पिक है। नेक्स्ट चैप्टर में we are going to discuss about resistance, resistivity, series and parallel, combination of resistance, power, heat. Also heat topic we will also discuss about heat and electric appliances. बहुत नॉर्मली हम पढ़ेंगे। इसके बाद में उसके बाद वाले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड जो भी आपके डाउट्स यू कैन शेयर इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।